और स्क्वायर से रूट सर हो गया tan इनवर्स, इधर tan से tan खत्म, x/2 आंसर आया कि नहीं आया? 5 नंबर में आएगा। एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। पहला चीज, सर ट्रिगो का पूरा फॉर्मूला आना चाहिए आपको, लगभग ट्रिगो का फॉर्मूला। बात समझिएगा आप लोग गौर से। अगर एक्सरसाइज 2.2 अच्छे से करना है तो ट्रिगो का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आना चाहिए, ठीक है। और सेकंड में क्या, इसका जो भी प्रॉपर्टीज है तो हम पिछले क्लास में कराए हैं वो आपको याद होना चाहिए। ये दो चीज एकदम जरूरी है, ये दो चीज जरूरी है, तब जाके ये एक्सरसाइज आपसे बनेगा, ठीक। इसमें और क्या जरूरी है तो ध्यान से, फॉर्मूला चाहिए, प्रॉपर्टीज चाहिए, ये तो कंपलसरी है, हर हाल में चाहिए। अब दूसरा क्या है जो आपको आना चाहिए? दूसरा यह है कि थोड़ा सा ना आपको एक सेंस होना चाहिए। सेंस मीन्स किसी चीज को देख के ना उसके फॉर्म को पता कर लेना। अभी समझाते हैं, ध्यान से समझना, इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी इससे हमको क्या देखना है, ये तो 10th का फॉर्मूला है, लेकिन इसे दिखना क्या है कि जब भी 1 में से अगर कुछ घट रहा है, देखिए गौर से, 1 में से एक्स स्क्वायर घट गया, आराम से समझिए फॉर्मेट को, 1 में से घट गया तो आपको ऐसा समझना होगा कि अगर 1 में से घट रहा है तो इसके जगह पर या तो साइन नहीं तो कॉस, और दूसरा फॉर्मूला ऐसा होगा। यानी एक फॉर्मेट हमको यह पता चला, 1 माइनस अगर एक्स स्क्वायर हो क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपको दिमाग में आना चाहिए कि अगर एक्स की जगह पुट होना है तो क्या होना है, साइन या कॉस। यानी यहाँ पे पुट करने की बात आएगी तो साइन या कॉस। चलिए दूसरा बात देखते हैं, दूसरा चीज ध्यान से। अगर 1 प्लस है, क्या बोले, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कहीं भी और यहाँ पे पुट करने की बात आएगा तो क्या पुट करेंगे हम लोग, 1 प्लस, फॉर्मूला में देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यानी 1 में अगर प्लस है तो tan, नहीं तो कॉट, समझ रहे हैं, tan नहीं तो कॉट। यानी सर 1 प्लस देखने के बाद आपके दिमाग में क्या पुट करने की बात आएगा, tan थीटा या कॉट थीटा। आया कि नहीं आया? तीसरा, अगर कहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखाई दे का क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखाई दे इसका मतलब कि सर यहाँ पे या तो सेक पुट होगा नहीं तो कौशिक पुट होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है और कौशिक स्क्वायर थीटा -1 होता है ना। तो यहाँ पे ये आया कि सर यहाँ पे सेक थीटा पुट होने वाला होगा या कौशिक थीटा। मतलब आपको ना क्वेश्चन जब आप सोल्व करेंगे तो आपको इस टाइप का फॉर्मेट मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1। तो वहां पे अगर हम डायरेक्ट पुट करेंगे साइन कॉस टेन तो आपके दिमाग में एक बात आएगा कि आप कैसे जान जाते हैं कि साइन पुट होगा कि टेन पुट होगा। तो वो चीज़ हम आपको पहले समझाए हैं कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लोग सोच लेता है कि 1 माइनस हमेशा साइन होता है इसलिए साइन कॉस, 1 प्लस है तो पक्का टेन या कॉट, और एक्स स्क्वायर -1 है होता है हमेशा सेक स्क्वायर या कॉसेक स्क्वायर -1। इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। यानी आप लोगों को ये वाला क्या करना है, नोट करना है, अभी नहीं, आराम से हम देंगे मौका। पहले यहाँ देखिए, यहाँ तक कोई डाउट, इसमें फॉर्मेट समझ में आया, कहाँ क्या पुट करेंगे। अच्छा, कुछ फॉर्मूला है जिसको बहुत ध्यान से देखना है। फॉर्मूला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस कॉस थीटा, क्या बोले, पिछले बार भी कैसे बनता है बना दिए पिछले क्लास में। किसको याद है 1 माइनस कॉस थीटा? एक बच्चा, दो बच्चा, बस। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। इसको याद रखिए, ठीक है। और यही नहीं, और कोई दिक्कत है सर, क्यों बोला, याद है तो रहने दो, अब बोलते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर
थीटा बाई 2। कैसे आया पिछले क्लास में बता दिए, लेकिन कैसे आया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका यूज होगा। और यहाँ ही नहीं, पूरे इंटीग्रेशन में भी हर जगह यूज होते रहता है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जैसे ही 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये खास तौर से ध्यान से देखिएगा, खास तौर से 11th-12th में ये बहुत काम करता है फॉर्मूला। ट्रिगो का बहुत सारा फॉर्मूला है, समझिएगा, ट्रिगो का बहुत सारा फॉर्मूला है। इसमें से कुछ फॉर्मूला ऐसा होता है जो ज्यादा यूज होता है, वो उसमें से ये का आता है। ठीक है समझ। ये 2 फार्मूला को हम स्पेशल बोले हैं इतना देर तक, ध्यान रखिएगा। अब उसके आगे थोड़ा सा चलते हैं, देखिएगा। एक फार्मूला और आप याद रखना है, साइन 3 थीटा, दूसरा बोल रहे हैं कॉस 3 थीटा, और तीसरा जो कि 11th में पढ़ना था, जो आपकी याद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक बार हम आपको रिवीजन करा दिए, याद दिला दिए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। कोई डाउट? कोई डाउट क्या होगा, फॉर्मूला है, प्रूफ 11th में किए हैं। अब कॉस 3 थीटा में नहीं, याद देखो, सबसे बड़ा बात है ना कि फॉर्मूला किताब में भी लिखा हुआ है, हम भी बोल सकते हैं किताब से जाके देख लो, लेकिन यहाँ बोलने का मेरा कुछ मोटिव होता है कि हम तुमको याद दिला दें। याद कैसे दिलाएंगे कि साइन 3 थीटा में देखो ये फॉर्मूला है ना, कॉस पूछेगा ना तो कॉस कर देना, लेकिन ये पलट जाता है, इधर आ जाता है। मतलब कॉस 3 थीटा का होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अगर गौर से कोई बच्चा देख लिया एक बार तो उसको याद हो जाएगा कि जो साइन में है ना उसका ये वाला उलट गया, साइन पर क्या हो गया, कॉस हो गया। अगर आप साइन का याद करते हैं तो अपने आप कॉस का भी याद हो जाएगा। आया कि नहीं आया? आया सबको? चलो यहाँ तो किसी को डाउट नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, क्या बोलते हैं, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है जो आपको यूज होगा, इसको ध्यान से देखना है। साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, tan 3 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है, उल्टेंगे कॉस 3 थीटा। थोड़ा सा tan 3 थीटा को ना स्पेशल याद रख लो। कैसे? tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा वाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट? यानी मुख्य रूप से आपको आज ये समझना है फॉर्मेट और ये फॉर्मूला यूज करना। अब हम बताएंगे क्वेश्चन सोल्व कैसे होता है। क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त आप क्या सोचेंगे कि क्वेश्चन सोल्व हो। ये तो हो गया, इसको अभी नहीं बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे। अब हम लोग आते हैं कि सर एक्सरसाइज को कैसे करेंगे 2.2 को। देखिए एक्सरसाइज करने के लिए जो भी प्रॉपर्टी फार्मूला था उस चीज को भी लिख दिए, ठीक है। अब करने का कुछ टिप्स समझिए। होता क्या है कि एक्सरसाइज में, इसमें आप जानते हैं पढ़ना है आपको इनवर्स जीरो फंक्शन। क्या पढ़ना है? इसमें क्वेश्चन कितने प्रकार के होंगे उसको पहले समझते हैं, ठीक है, फिर कैसे सोल्व होगा उसको देख लेंगे। एक्सरसाइज 2.2 जो है आपका, उसमें क्वेश्चन कितने टाइप से हो सकते हैं तो थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इसमें ना 3 प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है। कितने प्रकार से? बस, इससे ज्यादा 12th बोर्ड में हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग इस तीनों टाइप को समझ लेते हैं एक बार। क्या करते हैं? तीनों टाइप को समझ लेते हैं। अब देखिए ध्यान से क्या करते हैं यहाँ पे। एक्सरसाइज 2.2 में 3 टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहला टाइप यहाँ पे कहेगा मान ज्ञात करें, फाइंड वैल्यू। मान ज्ञात करना, सिंपल क्या करना, मान ज्ञात करना। यानी यहाँ पे आपको वैल्यू ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे वैल्यू मतलब क्वेश्चन देगा, बोलेगा मान ज्ञात करके बताओ। समझिएगा गौर से। यहाँ पे क्या देगा, कहीं कहीं बोलेगा प्रूफ करो, प्रूफ करो इतना बराबर इतना, और कहीं कहेगा इसका सरलतम रूप बताएं, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म, सरलतम रूप। क्या बोलेगा? सरलतम। इस चीज को समझ लेते हैं। इस चीज को जैसे ही समझेंगे ना पूरा एक्सरसाइज हमसे बन जाएगा। देखिए गौर से, सबका एग्जांपल देके आपको समझाते हैं, समझिएगा। यहाँ पे देखिए वैल्यू ज्ञात करना मींस क्वेश्चन किस 3 प्रकार का क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 2.2 में।
इसके अलावा चौथा कोई प्रकार हो ही नहीं सकता है। यही 3 प्रकार का क्वेश्चन होगा। तो हम यही इसी 3 प्रकार को समझ लेते हैं बढ़िया से, और जैसे ही आप इसको समझेंगे सारा एक्सरसाइज बन जाएगा। ठीक है सर, वैल्यू ज्ञात करने में क्या हो सकता है? कुछ नहीं, देखिए क्या होगा। वैल्यू ज्ञात करने में क्या होगा कि सिंपल दे देगा tan इनवर्स 1/2 अब प्लस tan इनवर्स 3/4, मान लीजिए दे दिया, बोलेगा इसका मान ज्ञात करो, मीन्स इसको सोल्व करो और जो भी मान आने वाला है बता दो। और एक टाइप का जो एकदम VVI क्वेश्चन होता है बोर्ड के लिए, ऐसा भी आता है कि साइन 13π/6, मतलब इस टाइप से आया समझ में, इसका बोलेगा मान ज्ञात करो। मतलब आपको इसमें एक टाइप क्वेश्चन क्या मिलेगा कि मान ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। वो क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है और इस प्रकार से। किसी को डाउट मान ज्ञात करने में, किसका मान ज्ञात करना होगा? तो साइन इनवर्स 13π/6 15π/7, मतलब इस टाइप से लिखा रहेगा और ये बोर्ड में हमेशा आता है। आप क्वेश्चन बैंक में देख लेंगे, आता है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सिखाएंगे। अभी सिर्फ ये बता रहा है कि टाइप क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो मान निकालना सिखाएंगे अलग। फिर कहता है सर प्रूफ। प्रूफ वाला में क्या होगा कि प्रूफ वाला जानते ही है, 2 को देगा, बोलेगा इतना का मान इतना प्रूफ करके लाइए, मतलब ऐसे दे देगा। सिंपल इसमें बोल देते हैं tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 4/5। अभी ऐसे ही दे रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, बस समझा रहे हैं। tan इनवर्स 31/30 मान लीजिए दे दिया, तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि अच्छा ये दोनों को सोल्व करके इतना लाना है, मीन्स प्रूफ करना है। आ रहा है समझ? बोलो नहीं। और ये सिंप्लीफिकेशन, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पूछेगा, सरलतम रूप, यही 5 मार्क्स में आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में, 5 मार्क्स, समझिएगा इसको। 2 नंबर वाला क्वेश्चन यहां से आएगा, इसका मान ज्ञात करो, 2 नंबर मिल जाएगा, या 1 नंबर मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, ये सब चलेगा 2 नंबर में। लेकिन ये जो सिंप्लीफिकेशन होता है, सरलतम रूप पूछता है, ये 5 मार्क्स का है। इसमें क्या होता है सर? इसमें ना प्रूफ करना होता है ना मान निकालना होता है, इसमें डायरेक्ट बोलेगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए, इसका सरलतम रूप बताइए। मीन्स क्या, ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, साइन इनवर्स √x² -1, फिर यहाँ पे x इस टाइप से लिखा रहेगा। अब बोलेगा इसको हल करके इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ, सरलतम रूप बताओ। क्या क्वेश्चन के टाइप को समझ पाए? सब बच्चा किए गो, सब समझ गया? क्वेश्चन आपको यही 3 टाइप से मिलेगा, चौथा टाइप हो ही नहीं सकता है। तो अगर हम लोग इस 3 टाइप को समझ ले बढ़िया से, तो क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? एनसीईआरटी तो पक्का है कि बनेगा पूरा बोर्ड लेवल का, यहाँ तो कोई डाउट है? क्वेश्चन के टाइप समझाएं, अब बताएंगे कि इस टाइप को कैसे सोल्व करते हैं लोग, कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, यही टाइप था। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखे? हाउ टू सोल्व। क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, हाउ टू सोल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? तो ये कुछ चीज का ना जैसे रास्ता होता है, समझिएगा गौर से। हर चीज का एक रास्ता है, बात को समझ रहे बोल रहे हैं से। अगर मान लीजिए कपड़ा ही पहनना है, कोई आदमी जैकेट के बाद ऊपर से गंजी पहन ले, अच्छा लगेगा? तो बनाने का मतलब ये नहीं आपके पास फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है, कॉन्सेप्ट है, उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों सर? क्योंकि एक रास्ता चाहिए। पहले हम क्या सोचे, पहले क्या लगाए, उसके बाद आंसर तक पहुंचेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? अगर कोई आदमी फार्मूला याद कर लिया, प्रॉपर्टीज याद कर लिया, पूरे कंसेप्ट को पढ़ लिया और उसके बाद चाहेगा क्वेश्चन सोल्व कर दे, ये भी नहीं हो सकता। कैसे? उसको आइडिया नहीं कि कब क्या करना है। बस वही आइडिया कहाँ से आएगा? क्वेश्चन को बना के प्रैक्टिस करने से। वो हम थोड़ा सा, एक ये रूल नहीं है कि ऐसे सोचना है, हम बताते हैं कि ऐसे ऐसे सोचना है। जब भी इनवर्स का क्वेश्चन मिलेगा तो क्या क्या आपके दिमाग में पहले थॉट आए, इसलिए बता रही है, रूल नहीं है। मतलब आपको क्या सबसे पहले करना है, ठीक है? सबसे पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन है इनवर्स का, तो सबसे पहले दिमाग में ना आना चाहिए कि पुट करने वाला। क्या करने वाला? मतलब जो भी वेरिएबल हो एक्स या वाई, उसके जगह पर पक्का सबसे पहले मान लीजिए वहां पे पुट होता है, यानी कोई ना कोई वैल्यू डलाता है। तो पहला दिमाग में ये आना चाहिए, सर यहाँ पुट करना है। सिंप्लीफिकेशन फॉर्म के बता रहे हैं, मान निकालने वाला तो बड़ा सिंपल है, हो जाएगा, बताएंगे अभी।
तो पुट करना है। क्या करना है? पुट। दिमाग क्वेश्चन देखे, सबसे पहले क्या करना है? पुट करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं लगाना है, सबसे पहले फॉर्मूला नहीं लगाना है, सबसे पहले पुट करना है। अब क्या पुट करना है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। क्या पुट करना है? तो सर वो फॉर्मेट देखेंगे जो थोड़ा देर पहले बताए थे ना, कि 1 - x² रहेगा तो साइन पुट करना। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट देख के पता करना है कि क्या पुट करना है। यानी पुट करना है ये तो पता है, क्या पुट करना है क्वेश्चन देख के पता चलेगा। उसका कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है। आ रहा है समझ? वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, कोई दिक्कत? पुट जब कर लेंगे उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? पुट करेंगे, वैसे ही पुट करेंगे सोच समझ के। कैसा करके? सोच समझ के। और सेकेंड स्टेप में ना आपको कैंसिल करना है, हर हाल में कैंसिल करना है। मतलब साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स या tan इनवर्स, इसको कैंसिल करना है। सबको पता है कि साइन इनवर्स किससे कैंसिल होगा? साइन से। कॉस इनवर्स किससे? कॉस से। tan इनवर्स किससे? tan से। यानी जैसे ही आप पुट किए हैं उसके बाद अगला टारगेट क्या होगा? बोलिए। अरे हर चीज का टारगेट होता है ना। अगला टारगेट क्या है? कैंसिल करना है। कैसे भी कैंसिल करना है, मीन्स कैसे भी, ऐसे जबरदस्ती के थोड़ा कैंसिल होगा। आपको उसके अकॉर्डिंग ला देना है कि वो कैंसिल हो जाए। क्या हो जाए? और ट्रिगो का फॉर्मूला, इससे पहले आपको ट्रिगो का फॉर्मूला सोचना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिगो का फॉर्मूला लगेगा, इसके लिख दिए कि ट्रिगो का फॉर्मूला। क्या करना है? आपको सोचना है। मतलब यहाँ पुट करने के बाद, ये पहले आ गया था ये वाला लाइन, ये आना चाहिए था पहले। पुट करने के बाद आपको ट्रिगो का फॉर्मूला सोचना है। इसका फॉर्मूला सोचना है, और ट्रिगो फॉर्मूला सोचने के बाद कैंसिल करना है। तो दिमाग में ना इनवर्स ट्रिगो जब बनाओगे तो तीनों बात चलना चाहिए। क्या पता है? बोलो सर। एक पुट करना, दूसरा कैंसिल करना, ट्रिगो के फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ गया, बस हो गया, खत्म। आया समझ में? पुट करने वाला बार बार बोल रहा है फॉर्मेट देख के लगाना। 1 + x² रहेगा तो क्या पुट करेगा? बोलो। tan या cot? tan या, ये तो तुमको याद रखना होगा कि हमको याद रखना है? आपको याद रखना है ना। एग्जाम आपको देना है, क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, तो ये चीज ध्यान रखना है। यही कंसेप्ट होता है क्वेश्चन करने का। अब एनसीईआरटी का बारी बारी से क्वेश्चन उठाएंगे, आपके सामने प्रूफ कर देंगे। ठीक है? sin θ का फॉर्मूला सबको याद है? अभी जस्ट लिखे हैं। और 3θ, बोलो tan 3θ, अभी जस्ट लिखे, याद है ना? चलिए अब हम लोग चले जाते हैं चुपचाप कहाँ? एक्सरसाइज पे। वहां पे कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है? कोई डाउट किसी को? अरे बोलो ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2, और पहला क्वेश्चन जस्ट लिखेंगे और आप बताएंगे एनसीईआरटी का। ठीक है? पहला क्वेश्चन है आपका, कहता है सिद्ध करना है। अभी आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे, नहीं लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है सर? पहला क्वेश्चन बोल रहा है 3 sin इनवर्स x, बोर्ड पे बने रहो। 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x3। चलो, किसी को डाउट क्वेश्चन में? नहीं ना? x का रेंज दे दिया है -1/2 से +1/2 के बीच, ये बुक में दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं, हम क्वेश्चन यहाँ लिख दिए। चलो सबसे पहले मेरे साथ ये ध्यान दो सब। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन है, प्रूफ करना है। सर प्रूफ करने का क्या नियम है पता है आपको? कि कोई एलएचएस को सोल्व करे वो आरएचएस आ जाए, या आरएचएस को सोल्व करे एलएचएस आ जाए, या एलएचएस को भी सोल्व करे और आरएचएस को भी सोल्व करे, दोनों इक्वल हो गया, प्रूफ हो गया। आप एकदम जैसे आप देखे होंगे ना, आपके दिमाग में एक चीज आया होगा कि एलएचएस है और ये क्या है? आरएचएस है। और जरूर दिमाग में आया होगा यहाँ जो है 3x माइनस 4x3, अगर मैं x के जगह पर x ना बोल के ऐसा बोलूं 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, मीन्स कहीं ना कहीं फॉर्मेट लौक रहा है, ये हमको दिखा रहा है कि sin 3θ का फॉर्मेट है। आ रहा है समझ? यहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिला कि यहाँ कुछ पुट करेगा कि यहाँ पुट करेगा। बोलो, यहाँ ना पुट करेगा, यहाँ पुट करेगा तब ना कोई फॉर्मूला पर आएगा। अब यहाँ पुट करेगा कोई फॉर्मूला पर आएगा। यानी पुट करना हो तो एलएचएस में करूं कि आरएचएस में करूं? आरएचएस में। चलिए आप बोले तो हम आरएचएस में
तो आर एच एस क्या है बोलिए? आर एच एस है साइन इनवर्स, बोलिए 3x माइनस 4x क्यू। किसी को डाउट? लेकिन इस फॉर्मेट को देख के क्या पुट करने का मन करेगा? टेन की कॉट की सेक की कॉसेक साइन? अरे सोच में पड़ेगा, साइन पुट करेगा सर। साइन का फॉर्मेट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलो साइन पुट करो, मीन्स क्या सर? पुट, ध्यान से देखना, पुट x इक्वल टू क्या सर? हम x की जगह पर क्या पुट करने जा रहे हैं? कहां से पता चला? फॉर्मेट देख के पता चला। याद करेगा लोग? अरे फॉर्मेट देख के पता कर लेगा। आ रहा है समझ? आ रहा है, आ रहा है तो ध्यान से देखना। अगर x बराबर साइन थीटा, भविष्य में अगर जरूरी पड़े केवल थीटा का, तो क्या बोलेगा? बढ़िया, साइन इनवर्स। बहुत अच्छा। यहां तक किसी को भी डाउट? तो जो आपने x की जगह पर साइन थीटा पुट किया है उसको इसमें डालेगा। चलो डालो। देखो यहां साइन इनवर्स 3, x की जगह पर क्या रखना है? अरे बोलो ना। बोलने से ना कंसंट्रेशन बनल रहेगा, यहाँ पे दिमाग इधर उधर नहीं भागेगा। बोलने का यही फायदा होता है, नहीं तो आदमी का दिमाग है भाग जाता है इधर उधर बेचारा। और आप लोग को तो थोड़ा ज्यादा भागता होगा। 4x क्यू, बोलो कोई डाउट किसी को भी? चलो साइन इनवर्स, ये देखने के बाद पता चल रहा है ना ये साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला है ना? तो यहां लिख दिए साइन थ्री थीटा। किसी को डाउट है? सबको पता है कि साइन इनवर्स है, यहाँ साइन है, कि क्या हो गया? कैंसिल। देखो बार बार बोलते हैं ये कटता नहीं है, कैंसिल होता है, लेकिन हम तुमको ऐसा इंडिकेट कराते हैं कि ये कैंसिल हो गया, तुमको काटना नहीं है। आ रहा समझ? क्या बचा सर? देखिए थ्री थीटा के मान निकाल चुके, कितना आया? तो ये बताओ, जब हमने आरएचएस को सोल्व किया, आरएचएस को सोल्व किया, देखो तो एलएचएस आया या नहीं आया? तो क्या मैं नहीं बोल सकता हूं कि एलएचएस बराबर? जब ऐसा बोल दिया तो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलना। नहीं आया समझ? बोर्ड में सब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बैंक देखो, आता है बेचारा। यही है क्वेश्चन का लेवल बोर्ड का। आगे बढ़ते हैं, और सेकेंड क्वेश्चन जो है इस पे लिखेंगे और तू चिल्लाएगा कि हमसे बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है, देखो लिखते हैं, पहले लिखने दो। 3 cos इनवर्स, और दिखाओ अभी 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। कौन बना देगा? सब अभी बनाओ तो 2 मिनट के अंदर। 1 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट तुरंत बना लेगा। बन जाएगा ना? बन गया, बोलो बन गया ना? कॉन्फिडेंस में कि हाँ बन गया। हाँ? एक लड़का बेचारा सो के उठ गया, बोल रहा कि आंसर कैसे आएगा? अरे लो था, जब यहाँ प्रूफ करना है तो यहाँ आंसर आएगा। बन गया। हम्म, अच्छा बात है, छोड़ दो। बन गया, छोड़ दो, सबसे बन जाएगा ना? ध्यान दो ना, सबसे बन जाएगा ना? है लड़का, छोड़ दो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं? चलते हैं आगे। है लड़का, ध्यान दो इधर, ध्यान दे रहा है? और आपके क्वेश्चन जो 3 नंबर है इतना इजी है कि हमको बनाने में लग रहा है शर्म। जल्दी से बना के दिखाइए। tan इनवर्स 2/11 अब प्लस tan इनवर्स 7/24। लेकिन यहाँ प्रूफ करना है, लेकिन हम इतने पर छोड़ दिए। बोले जल्दी से इसका मान निकाल के दिखाओ कोई, जल्दी से। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू, जल्दी से फास्ट। किसी को कोई डाउट होगा तो बोलना। वाह देखो, सबसे पहले बोल दिया। अरे कम से कम आंसर देख के भी तो बोल दिया बेचारा, पहले उसको इतना भी लूर नहीं था, वो आंसर देख के भी तो बोल रहा है। चलो
स्टार्ट करूं? आप लोग छोड़ दीजिए, देख लीजिए, तुरंत दिखा देते तुरंत। ए लड़का ध्यान दो इधर। बोल रहा है कि इसका मान बताओ व्हाट। एक बार आप लोग बोर्ड पर कंसंट्रेट कीजिए जल्दी। इसको हम अपने आप में क्या मान लेंगे? इसको देखो मेरे साथ साथ बोलो, ठीक है? बनाओ नहीं, बोल के बनवा दो। बोलो कि सर ये पेन से बनाने की जरूरत नहीं है, हम बोलते हैं आप लिखिए। तू बोलेगा हम लिखेंगे, हो गया। अच्छा ऐसा बात है तो हमको एक फॉर्मूला बताओ tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y का। बोलो क्या लिखें? के बाद बटा, क्या बोलता है पता नहीं चल। हो गया। उसी प्रकार से देखिए, को x माने इसको y, तो हो गया tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स, लिख दिए tan इनवर्स x प्लस वाई, मीन्स 2/11 प्लस 7/y 1 xy 2/11 उन्हें 7 बटा। सब बच्चा समझ रहा है? ऐसा ना कि केवल हम ही समझ रहे हैं। tan इनवर्स का 11 24 कैल्शियम लेना है, तो ऐसे मल्टीप्लाई में लिख दूं 11 × 24। किसी को डाउट? 11 से 11 कटा 24, 24 दूना 24 से 24 कटा 11, 11 × 7 = 77। वाई 1 माइनस 7 दूना 11 गुने, नहीं समझ में आया? आया? एक लाइन और बनाना पड़ेगा ना? चलिए चलिए इधर देखिए, इधर 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 tan इनवर्स ये 8 7 कितना हो जाएगा? अरे 8 7 7 4 11 1 बार 125 बट्टा में 11 गुने 24 भाई मूल बट्टा 11 गुने 24 गुने, देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 गुने 24 एलसीएम नीचे वाला का यहाँ हो जाएगा 11 गुने 24 माइनस 14। ये वाला सही वाला कट गया ना? आएगा क्या? tan इनवर्स। अब देखो जिसको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आता उसको क्या करें हम? 125 बाई 11 गुने 24, कोई गुना किया क्या? 2 6 4 माइनस कितना है? 14। चलो tan इनवर्स 125 तो ठीक है सर, 264 में से 14 जाएगा 250। बोलता नहीं है लेकिन 125 दूना 250 tan इनवर्स 1/, आया कि नहीं आया रे? यही तो क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, बनेगा? यहाँ तो कोई दिक्कत? बोलो आगे बढ़ जाऊं? बाद में आप लोग नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन इसको जो बना के दिखाएगा जल्दी से हाथ खड़ा करेगा, कौन बनाएगा? आपका क्वेश्चन नंबर दे रहा है 4। 2 tan इनवर्स क्या बोले? 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू, प्रूफ करना है tan इनवर्स 31/17। कौन करेगा? हाथ खड़ा करो तो कौन कौन कर देगा? अब नहीं करेगा? नहीं तो करके दिखाओ जल्दी फास्ट। 2 tan इनवर्स 1/2 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। जल्दी से करके दिखाएगा। कोई एक लड़का और बोलो कि बन गया जल्दी। और कुछ नहीं बना? हम इतना देर इसलिए टाइम दिए कि आपको कम से कम दिमाग में लगे कि हमसे नहीं बन रहा है। लगा? नहीं लगा? लड़की तो बायोलॉजी से ना सब, ये फैशन है कि लड़की बायोलॉजी लेगी लड़का मैथ्स लेगा बिहार में। हो सकता है भले लड़की का मैथ भी अच्छा हो तो ये बायोलॉजी ले लेगी, और लड़का अगर बायोलॉजी में अच्छा है फिर भी बेचारा मैथ ले लेगा। उसको लगता है ना कि शायद ये लिंग पर निर्भर करता है कि मैथ लड़का लेगा बायोलॉजी लड़की लेगी। ऐसा नहीं है रे। चलो अब हम बनाए, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, कितना आदमी बना दिया?
अभी तक मात्र 2। ठीक है, इसका मतलब जानते हो क्या है? तो ध्यान से देखते नहीं हो, को लगता है कि बन गया। देखो क्यों नहीं बना, इसका रीजन समझो। रीजन रीजन आखिर बना क्यों नहीं, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना अपने आप में। इसका रीजन यह है कि आपने ओरिजिनल बात समझा नहीं। आपको ये समझ आना चाहिए कि ये इसको सोल्व करके इसको जोड़ के ये लाना है, लेकिन लड़का तुरंत बना देता। कब? जब ये आगे टू नॉन लगल होता तब। कि टू नहीं रहता तो बोलता है tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई वाई वन माइनस एक्स वाई। तो इससे पीछे वाला क्वेश्चन था, लेकिन आगे टू लगा दिया, कुछ बच्चा फंस गया यहाँ पे। फंसना नहीं था। तो आप याद कीजिए प्रॉपर्टीज। टू tan इनवर्स x का 3 प्रॉपर्टी था, याद आया? टू tan इनवर्स x का क्या प्रॉपर्टी था? 3 गो। एक साइन के फॉर्मेट में, एक कॉस के, एक tan के। आप ही बताइए, अगर मैं साइन का लगा दूंगा तो क्वेश्चन सोल्व होगा? क्वेश्चन सोल्व होगा? तो सूत के उठता है, कुछ बोल देता है, पता चलता है। हटा के सुतले जगले कोई फर्क पड़ेगा? अगर यहाँ साइन वाला लगा देंगे, साइन वाला, गौर करो, तो साइन प्लस tan कोई फॉर्मूला पड़ा क्या? कॉस वाला लगाएंगे तो यूनिट, tan वाला लगाएंगे तो tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y बनेगा। मीन्स सबसे पहले दिमाग में ये आया कि हम लोग इधर टू tan इनवर्स 1/2 को सोल्व कर लेते। ठीक है, तो टू tan इनवर्स 1/2 बराबर क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? टू tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x, है ना? चलो ध्यान देगा, ध्यान देगा। इसीलिए बोले थे प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। tan इनवर्स 2 x के जगह पर कितना? 1/2 बोलता नहीं है भाई। tan इनवर्स क्या हो गया? tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 के स्क्वायर। ध्यान देगा, देखो रे चला। tan इनवर्स ये 2 से 2, कोई दिक्कत? tan इनवर्स 1, ध्यान से देखो, ये कटता नहीं रे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जगह नहीं था, इधर उल्टा लिखा गया। चलिए यहां देखिए, हम बोले टू tan इनवर्स 1/2 बराबर फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स, ध्यान दो, tan इनवर्स 2x 1/2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे होता है। आया समझ कि ना आया? वो खाली लिखने का तरीका क्या था गलत। चलिए अब ये 2 से 2 काटिए, कोई दिक्कत? तो 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स, ध्यान दो, ऊपर ना कुछ होता, नीचा 1/2 के स्क्वायर 1/4, 4 में से गया 3 में, सबको आ रहा है। ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4/3। सर हम इसको जब सोल्व किए 2 tan इनवर्स 1/2 को, तो रिजल्ट क्या आया? tan इनवर्स 4/3। इस बात को कितना बता समझ गया? को भी नहीं समझा क्या? अरे सब समझा कि 2 tan इनवर्स के फॉर्मूला लगाए और tan इनवर्स का मान आ गया। अब इस मान को कहां रखेंगे? इसके जगह पर अभी जस्ट आपके सामने निकाले 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 4/3। तो यहां रख देंगे tan इनवर्स 4/3 और प्लस में जैसे के तैसे उतार देंगे tan इनवर्स 1/7। बोलो किसी को डाउट है? अब नहीं है डाउट, तो अब कहां से डाउट आएगा सर? इसको तो प्यार से x मान लेना, इसको क्या मान लेगा? y। और tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y इक्वल टू, बोलेगा बोलेगा tan इनवर्स, क्या बोलेगा? tan इनवर्स x प्लस वाई 4/3 प्लस 1/7 बट्टा 1 माइनस, आगे सोल्व करें। सतिया 3 7 7 चौका सत्या 1 माइनस, देखो रे
1 - 4/21 बोल दें? नहीं बोल रहा है। 4 × 4 असतिया बोलता नहीं है तू लोग। tan इनवर्स 28/3 बट्टा में मूल बट्टा 21 में से 4 गया 17 बट्टा में, बोलो ये 21 गया, बचा क्या? बोलो क्या लाना था? ये आया कि ना आया रे? नहीं बोलेगा? अरे बोलना। आया? समझ आ रहा है कुछ? समझ आ रहा है ना? आगे बढ़ जाए? हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देते हैं। अब है, यहां तक आपने पढ़ा सिद्ध करने वाला, क्या पढ़ा? और यहां से यह सीखा सिद्ध करने वाला ज्यादा हार्ड नहीं होता है, इसको सिंपली प्रॉपर्टीज पर फॉर्मूला पर तोड़ के बनाया जा सकता है। आ रहा है समझ में बोल रहे हैं ऐसे? यहां तक किसी को डाउट? बोलो ना। एक क्वेश्चन अब है, बोला है कि सरलतम मान बताइए, क्या बोला है? हाँ, सरलतम रूप लिखिए। अब क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा, 5 नंबर। ये जब भी आएगा एग्जाम में 5 नंबर दिए के जाएगा। क्वेश्चन लिखने दो पहले। tan इनवर्स रूट अंडर 1 + x² -1 y x। बोलो, कोई डाउट? कोई बच्चा को? कि यहाँ कोई बोलना मत, क्या कुछ भी, खाली देखो फील करो क्वेश्चन को एकदम आराम से। जब तुम कोई बोल दिया है कि इसका सरलतम रूप बताओ, मीन्स इसको सोल्व करो, सीधा क्या बोला, सोल्व करो। ना कि आपको प्रूफ करना है और ना ही आपको मान ज्ञात करना। लेकिन अगर गौर से देखा जाए ना, एक तरह से माने ज्ञात करना हुआ, क्या हुआ? सरलतम रूप मतलब इसको सोल्व करके वो वैल्यू निकालना, मीन्स माने ज्ञात करना। नहीं आ रहा समझ? अच्छा, कभी फ्यूचर में ऐसा देखा, एक बगल में एक आंसर लिख दे जो किताब में आंसर है, समझना मेरा बात को, ओकरे आंसर को लिख दिया, बोले इतना को सिद्ध करो, तो नहीं करेगा। सोल्व करना है, रास्ता एक के है, सोल्व करो। कोई बगल में अभी मान लीजिए किताब में से आंसर देख के बगल में लिख दिए आंसर, बोले अब सिद्ध करो, तो भी वही काम आप करेंगे ना, तो सोल्व करके उतना लाएंगे। नहीं लिखे फिर भी सोल्व करेंगे। मीन्स बात एक ही आता है, क्वेश्चन को सोल्व करना। वो मान आ जाएगा, चाहे तूने लिखे तो प्रूफ आ जाएगा। बात मिला जुला के सब क्या है, एक ही। आ रहा है समझ? 3 4 का बच्चा सो गया, पहला ही से भेले रे जानवर, आगे बैठ के इसे करता है, बताओ। ठीक ठीक, ध्यान दो इधर। अब यहां से सिखाते हैं कैसे क्या करेंगे। ध्यान दे रहा है? सर सबसे पहला इनवर्स वाला में क्या सिखाए थे? पुट। क्या बोले थे? पुट करना। क्या करना? बहुत बच्चा का ध्यान नहीं है, हम समझ रहे हैं। सबसे पहले पुट करना। अब तुम ही बताओ, पुट एक्स के पर होगा, यहाँ 1 + x² है, क्या है? तो 1 प्लस, थोड़ा देर पहले फॉर्मेट था, 1 में जब प्लस है तो क्या पुट होगा? 10, या क्या पुट करूं? हम बोल रखे हैं कि 99% जगह 10 पुट करना। 10 को उठाया तो पुट करेगा। चलिए पहला लाइन मिल गया। पहला लाइन क्या मिला आपको, बोलिए? पुट x बराबर tan थीटा। बोलो, किसी को डाउट है? बोलना, है किसी को डाउट? थोड़ा सा भी नहीं? सर अगर हम आपसे ये बोले कि हमको केवल थीटा चाहिए, केवल थीटा, तो क्या बोलेंगे आप? tan इनवर्स। ऐसा क्यों हम निकाले, पता चला? भविष्य में काम देगा। भविष्य में आगे जब सोल्व करेंगे आ जाएगा काम। आ गया? चलो, अब यहाँ पे जहां तू पुट किया, क्या पुट किया? एक से पर tan, उसको रखो। एक से पर क्या रखो? tan रखो। तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 + x² मतलब tan² थीटा। नहीं आया? -1 x के जगह पर tan थीटा। बोलो कोई डाउट, कोई दिक्कत? हाँ, नहीं ना? चलो, x के जगह पर क्या रख दिए? tan थीटा। जाके बैठो। देखो tan इनवर्स, अब सबको पता है कि 1 + tan² थीटा
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और रूट भी है, स्क्वायर से रूट नहीं आया? आया। सर सेक थीटा -1 बाई, अच्छा टेन थीटा को तो 10वां में कुछ पढ़े होंगे। अरे नहीं समझा, सेक थीटा -1 लिख दिए, लिख दिए। और टेन थीटा को सब आदमी जानता होगा, किसको? साइन थीटा बाई, गरीब से गरीब आदमी बोल सकता है, नहीं यहां तो कोई डाउट है? बोलो। टेन इनवर्स सेक थीटा, सेक जो है देखना गौर से, किसका रिवर्स है, किसका उल्टा है? कॉस का। तो 1/, में कौन थीटा? माइनस में साइन थीटा बाई, नहीं आया? ये तो 10th का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना अभी, तो ध्यान देना। टेन इनवर्स, टेन इनवर्स ध्यान से सुनो, एलसीएम वगैरह लेने आता है ना? अरे 12th में तो आता होगा। कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस बाई, बोलो, साइन थीटा बाई, सब लोग चिल्ला रहा है कि सर कॉस से कॉस काट दीजिए, काट दिए। कोई डाउट? ये जब भी आएगा कै नंबर में आएगा? 5 नंबर दे के जाएगा, आता है क्वेश्चन बैंक देखो। चलो ऊपर क्या बचा सर, नीचे क्या बचा सर? अब रुक जाओ, अब 80% लेकर का हाथ यहां से रुक जाएगा, तुम्हारा भी रुकेगा। रुका कि नहीं रुका? रुका नहीं? क्या करेगा इसके बाद बोलो? बस एक बच्चा को फॉर्मूला याद है, बेचारा बोल रहा है, लेकिन लगभग को अब ये पता नहीं चल रहा है कि सर सोल्व तो किए, आगे प्रोसेस तो किए, लेकिन इसके आगे फिर क्या करे? तो आपको याद होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ बार बार फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। याद कीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का जस्ट फॉर्मूला बोले थे, क्या बोले थे? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मीन समझिए ध्यान से, इधर इधर पूरा कंसंट्रेट कीजिए, जगह जगह। चलिए यहां लिख देते हैं, चलेगा? दौड़ेगा? इसको छोटा कर दें? नहीं इधर लिख देते हैं। tan इनवर्स, ध्यान दो लड़का, ध्यान दो। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। किसी को डाउट? ये किसको याद है? साइन थीटा का फॉर्मूला किसी को याद है? बोलेगा सर 10वां से जो पढ़ना शुरू किए ना, साइन थीटा का बहुतों फॉर्मूला पढ़ लिए, लेकिन लगाओ किसको? ये भी एक क्वेश्चन है ना, लगाओ किसको? कोई उठेगा साइन थीटा और लंब बटा कर लिख देगा, बनेगा? फॉर्मूले तो लगाना है, तो लगाओ किसको? ये भी एक क्वेश्चन है ना। तो आपको इतना सेंस होना चाहिए, इससे काम चल जाएगा, उसको लगाएंगे। याद करो साइन 2 थीटा के फॉर्मूला कल बताए थे, और उसका एंगल हाफ किए थे, आया? तो क्या था? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अभी जवाब देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आपके मन में क्वेश्चन हो कि सर आप कैसे जाने कि यही फॉर्मूला लगाए? हमको पता था कि यहाँ थीटा बाई 2 है, तो ऐसा फॉर्मूला लगाइए जहां थीटा बाई 2 है, तो एकलौता यह फॉर्मूला है साइन का जहां थीटा बाई 2 होता है। आया समझ? क्वेश्चन होगा ना कि इसको कैसे लगा दिए आप, क्योंकि हमको पता है कि ऊपर थीटा बाई 2 है, तो नीचे भी थीटा बाई 2 का फॉर्मूला लगाना होगा, और एकलौता यह फॉर्मूला है। आया समझ? बोलो ईमानदारी से, 2 से 2 कटेगा कि नहीं कटेगा? ऊपर एगो साइन थीटा बाई 2 से एगो साइन थीटा बाई 2 कटेगा कि नहीं कटेगा? ऊपर क्या बचल है? साइन थीटा बाई 2, और नीचे क्या है? कॉस थीटा बाई 2। और कब से पढ़ते आ रहा है? 10th से। ऊपर साइन नीचा कॉस, क्या बोलेगा? tan। मतलब समझना, मतलब इधर हटा, इधर देखो तो बच्चा, इधर इधर यह है कि tan इनवर्स, बोलो कोई डाउट? कोई डाउट? सर ऊपर साइन थीटा बाई 2 और नीचे कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू tan थीटा बाई 2। लिख दिए tan थीटा बाई। सर tan इनवर्स और tan बगल में है, क्या होने वाला है? अरे बोलना, ये कैंसिल हो गया बेचारा, बेचा बचा क्या? देख रहा 1/2 इंटू थीटा बोल सकते हैं, अरे बोल सकते हैं थीटा के मान। बस यही आपका
नहीं आया समझ? जब भी आएगा क्या नंबर देके जाएगा? आंसर हुआ थीटा के मान tan इनवर्स x बटा में 2, यानी आंसर हुआ tan इनवर्स x बाई 2 को मैं ऐसे लिख दिया। कोई डाउट किसी को? ये 5 नंबर में पूछता है बोर्ड में, ऐसे बनाना है। बताओ ज्यादा हार्ड लगा क्या? बस थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और जो हम कंसेप्ट दिए हैं कि पहले पुट करो, क्या पुट करो, सब कुछ तो समझा दिए ना। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट आके बना दिए। चलेगा? अरे चलेगा, आगे बढ़ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक क्वेश्चन देखते ही कोई बना के दिखाता है। ये 6 नंबर होगा ना, जल्दी से। tan इनवर्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। पहले हमको ये बताओ कि पुट क्या होगा। बच्चा के लिए अपने आप में एक क्वेश्चन है। क्या कोई बच्चा बोल रहा है कौशिक भी, कोई बोल रहा है सेक भी। रुको रुको, बच्चा है, पहले समझो, पहले समझो। ये तो सर पता चल गया, सुनना ध्यान से। पीछे एक दो बच्चा है जो सो रहा है, ध्यान सुनो, 2 गो है। हाँ ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो पक्का पुट होगा, या तो सेक या तो कौशिक। तो बच्चा कैसे जाने कि कौन पुट होगा, सेक की कौशिक? ये भी क्वेश्चन है ना। हमको तो पता है, हम क्वेश्चन बनाए बहुत बार, हमको पता है पुट कर देंगे, लेकिन आप कैसे जानेंगे? तो थोड़ा सा सोचना होगा कि अगर आप सेक पुट करते हैं, सुनो ध्यान से, तो सेक माइनस 1 tan हो जाएगा, और tan नीचे से ऊपर जाएगा कॉट हो जाएगा। बदलने में कटे कैंसिल हुआ नहीं ना हुआ। लेकिन अगर कौशिक पुट करेंगे, कौशिक पुट करेंगे तो कॉट होगा, कॉट ऊपर जाएगा तो tan, tan से tan। आ रहा है समझ? यानी ज्यादा अच्छा कौन होगा, कौशिक की सेक? लेकिन ध्यान से सुनना, अभी हम बताएंगे, अभी आगे देखो खाली। पुट पुट एक्स बराबर कौशिक थीटा। नहीं बोल रहा है, थक गया क्या? थक गया? छुट्टी कर दूं? एक्स बराबर कौशिक थीटा। अगर मैं बोलूं कि थीटा का मान बता दो, कौशिक इनवर्स, चलेगा? दौड़ेगा? यहां तक किसी को डाउट नहीं ना? अब हमको एक जवाब दीजिए, सर पुट करेंगे तो वहां रखेंगे ना? रखिए ना इधर। tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर, मतलब कौशिक स्क्वायर थीटा। अब बच्चा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलो कोई डाउट? कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? नहीं बोल रहा है। कॉट स्क्वायर, क्या बोले? जानते हो, अगर 5 नंबर में से क्वेश्चन है ना, तो बगल में फॉर्मूला को लिख देना। हम नहीं लिखे हैं। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आने का मतलब होता है कि आप सारी बातों को बताइए, जो कॉपी चेक करे उसको पता चले। जैसे यहां लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो कोई डाउट है? ये लिखने का मतलब है कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे उनको पता चलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ? और यहां रख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म, कहानी खत्म। एग्जाम में जो होता है ना, आपको अपना बात दूसरा को क्या करना है, समझाना है। ऐसा नहीं जो एग्जाम में कॉपी चेक करता है उसको भी तो बेचारा को आता होगा बनाने, वो समझ के आंसर दे सकता था ना। लेकिन नहीं, वो चाहता है कि बच्चा जो बताना चाहता है सही से बात को समझा पाया कि नहीं समझा पाया। वो एग्जाम में हमेशा कॉपी पर एग्जाम क्यों होता है? जो भी एग्जाम होता है, क्या मतलब जानता है? क्या तू कौन चीज क्या कर रहा है? एग्जाम देने का मतलब, एग्जाम देने का मतलब है कि आप किसी बात को अगला को लिख के समझा रहे हैं। आप समझाने लायक हुए या नहीं हुए? अगर आप समझाने लायक हो गए, मतलब आप 10th 12th पास करें। जिस दिन इंटरव्यू होता है उस दिन बोल के समझाना होता है। वो बड़ा बड़ा एग्जाम देगा तो वहाँ इंटरव्यू होता है, तो वहाँ बोल के समझाना होता है, कभी लिख के समझाना होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बिना कुछ बोलने समझाना होता है। आदमी का 3 क्वालिटी होता है। सही बोल रहा है। अगर कोई आदमी कुछ बोले तब हम समझे, मतलब हम लो क्वालिटी के आदमी हैं। वो कुछ बोला हम समझ गए, समझ गया? कोई कोई आदमी क्या किया कि बिना कुछ बोलता नहीं है, ज्यादा थोड़ा सा इशारा किया, समझ गए, सारा में समझ गए, मतलब हम बहुत दिमाग वाले आदमी हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
कि आपको चेहरा, आपका साइज वाइज देख के बता देंगे कि कैसा है, मतलब उसको और ज्यादा दिमाग है। समझ रहे बात को? ये सब दिमाग पर डिपेंड करता है कि क्या चाहते हैं आप। यहां से ध्यान दो। 1, इसका क्या हो गया, स्क्वायर से रूट, लिख के खत्म करेगी, समझ गया? स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट थीटा नहीं हो जाएगा। अब बोलो tan इनवर्स, tan नहीं समझा क्या? tan से tan, अब बार बार ऐसे करवाता है, तू लोग नहीं करना। tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचा क्या सर, थीटा का मान 2 साल पहले निकाले थे आंसर। लेकिन रुक जाओ रुक जाओ, सर किताब में ऐसा आंसर नहीं मिलेगा तो? किताब में ये आंसर ना है तब? तब थोड़ा सा जाइए पीछे। कहाँ? देखो 2-4 गो बैठल है आगे। देखिए ध्यान से देखिए, अगर आपका आंसर यहाँ आ गया क्या, कॉसेक इनवर्स एक्स, बुक में नहीं है, बुक में, तो इसके लिए फिर हम एक प्रॉपर्टी को सोचेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स जोड़ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू, अरे बोलना, पाई/2। कॉसेक सेक का जो इनवर्स में ऐड होता है वो पाई/2 के इक्वल होता है। तो कॉसेक बराबर यहां से बोल सकते हैं पाई/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, नहीं बोल सकते हैं? उसी प्रकार से यहां बोल सकते हैं पाई/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। नहीं आया समझ? अब आया ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, बोलो। एक क्वेश्चन लास्ट, आज का आखिरी क्वेश्चन, चलो थक गया तो छोड़ देते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन ध्यान देगा, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। किसी को डाउट? 1 माइनस कॉस एक्स बट्टा में 1 प्लस, चलो ये तो अगर 10th के अकॉर्डिंग बनाएगा ना, रेशनलाइज करके, हर का परिमेयकरण करके, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हम इसको 12th के अकॉर्डिंग बना देते हैं कि 12th में लोग कैसे सोच सकता है इसको। यहाँ तक किसी को डाउट? इसको हर का परिमेयकरण करके लोग बना सकता है, लेकिन हम लोग जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच सकते हैं ना, ऐसे बोर्ड पर देखो सब बच्चा, जान लो इस एग्जाम में आता है, क्वेश्चन बैंक उलट के देख लेना, तो मजाक में नहीं लो, 5 नंबर दे के जाएगा यही क्वेश्चन। देखो कैसे बनाएंगे, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू पढ़े हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नहीं पढ़े हैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बोलो ये फॉर्मूला याद था तो काम दिया कि नहीं दिया? अरे बोलो ना, याद है 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला और 1 प्लस कॉस एक्स पुट कर दिए, इसलिए बोले थे थोड़ा देर पहले यहां लिखे थे ना, अब बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? कैसी ई बल्ला से ई बल्ला, साइन बट्टा कॉस, बोलना साइन बट्टा कॉस, यानी सर रूट अंडर tan स्क्वायर x/2 बोल सकते हैं? अरे नहीं बोल सकते क्या? और स्क्वायर से रूट, सर हो गया tan इनवर्स, इधर tan से tan खत्म, x/2 आंसर आया कि नहीं आया? 5 नंबर में आएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? आपको इतना जल्दी इसलिए बन गया कि आपने इसका ये यूज कर लिया, नहीं तो रेशनलाइज करके करते तो प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर फलना चिलना, आ रहा समझ? नहीं आया? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। बंद कीजिए रिकॉर्डिंग।